श्रद्धा और विश्वास आध्यात्मिक मार्ग की पहली सीढ़ी है। सबसे पहले श्रद्धा आती है, फिर विश्वास आता है, उसके बाद धीरे धीरे संसार से वैराग्य होता है, फिर भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न होता है। और अगर कोई मोक्ष चाहता है तो वह मोक्ष के मार्ग पर चलेगा, अगर प्रेम चाहता है तो प्रेम मार्ग पर चलेगा। लेकिन शुरुआत हमेशा श्रद्धा से ही होती है, फिर विश्वास आता है, और जब भगवान के चरणों में दृढ़ विश्वास हो जाता है तब अनुभव शुरू होते हैं। क्योंकि सबसे कठिन काम यही है कि भगवान के चरणों में अटूट विश्वास हो जाए। भगवान पर विश्वास करना आसान नहीं है। माया ऐसी लीलाएं करती है कि मन में संदेह आने लगते हैं, पता नहीं भगवान है भी या नहीं, हमारी सुनते हैं या नहीं, हमारी बात बनाएंगे या नहीं। ऐसे बहुत से संशय मन में आते हैं और विश्वास डगमगाने लगता है। इसलिए हमें भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारी श्रद्धा आपके चरणों में स्थिर हो जाए और हमारा विश्वास आपसे जुड़ा रहे। अगर श्रद्धा और विश्वास सच्चे है तो वैराग्य, प्रेम, ज्ञान सब अपने आप आ जाएगा। सबसे पहले जरूरत है श्रद्धा और विश्वास की। श्रद्धा का अर्थ है शास्त्रों और संतों की वाणी को बिना तर्क वितर्क के सच्चा मानना, और विश्वास का अर्थ है ये दृढ़ भावना कि भगवान है, वो हमारी सुन रहे हैं, वो हमसे प्रेम करते हैं, वो हमारे सच्चे हितैषी हैं और उनसे बढ़कर हमारा कोई नहीं। जब ऐसा अटूट विश्वास हो जाता है तभी आगे की आध्यात्मिक उन्नति होती है। प्रश्न ये उठता है कि आध्यात्म में साधन बड़ा है या आश्रय? उत्तर है आश्रय। यदि आप तप करते हैं, साधना करते हैं तो उसका फल मिलेगा, लेकिन यदि आप भगवान के आश्रित हैं और कुछ कमियां रह भी जाएं, जीवन समाप्त भी हो जाए, तो आश्रय के कारण भगवान की प्राप्ति हो जाती है। हमारे प्रयास से नहीं, उनकी कृपा से भगवान मिलते हैं। भगवान को तपस्या या भजन से खरीदा नहीं जा सकता, उन्हें मजबूर नहीं किया जा सकता, लेकिन जो भगवान का हो जाता है भगवान उसके लिए स्वयं को समर्पित कर देते हैं। जैसे अर्जुन जहां खड़े होते थे वहीं श्री कृष्ण सारथी बनकर खड़े हो जाते थे। भगवान अपने भक्तों के लिए इतने विनम्र हो जाते हैं। जब कोई सच्चे मन से आश्रय ले लेता है तो उसकी चिंता भगवान स्वयं करने लगते हैं। जैसे अगर कोई कुत्ता आपके दरवाजे पर बैठ जाए और कहीं और ना जाए तो धीरे धीरे आपको ही उसकी जिम्मेदारी महसूस होने लगती है, आप ही उसे खाना देने लगते हैं। उसी तरह जो व्यक्ति एक भगवान का आश्रय ले लेता है और कहीं नहीं जाता, उसकी जिम्मेदारी भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। अनन्य आश्रय बहुत बड़ी बात है। जब सब कुछ अच्छा होता है तो लगता है भगवान की कृपा है, लेकिन जब बुरा समय आता है तो मन घबराने लगता है और हम अलग अलग भगवानों को पुकारने लगते हैं। लेकिन सच्चा आश्रय वही है कि जिससे आश्रय लिया है, सुख हो या दुख, उसी के चरणों में रहना है। कहना है, हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, आप जैसा ठीक समझो वैसा करो, विश्वास रखो, अंत में सब ठीक ही होगा। सबसे बड़ी भक्ति क्या है? आत्मसमर्पण। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, चरण सेवा, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य, ये सब भक्ति के रूप हैं। लेकिन पूर्ण भक्ति है आत्मनिवेदन, यानी स्वयं को पूरी तरह भगवान के चरणों में समर्पित कर देना। मन, वचन और कर्म से जो भगवान की शरण में आ जाता है वो निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त करता है। हमें अपनी जरूरतें भी केवल भगवान के सामने रखनी चाहिए, किसी और के सामने नहीं। भगवान सर्वज्ञ हैं, उन्हें सब पता है कि हमें क्या चाहिए। ये बहुत ऊंची अवस्था है कि हम उनसे भी कुछ ना मांगे, लेकिन अगर मांगे तो केवल अपने इष्ट से ही मांगे। उनसे कहें, हे प्रभु हमें आपसे मांगना भी नहीं चाहिए, लेकिन अज्ञानवश मांग रहे हैं और किसी से नहीं, सिर्फ आपसे। ये जो अनन्य आश्रय है ये बहुत जल्दी भगवान तक पहुंचा देता है। नहीं तो मनुष्य जन्म जन्म प्रयास करता रहता है, गलतियां होती रहती हैं और भगवान से मिलने में बाधा आती रहती है। लेकिन जिसने सच्चा आश्रय ले लिया, उसकी गलतियों के बाद भी भगवान कृपा करके उसे अपनी शरण में ले लेते हैं।